सिंपल सीधे सरल शब्द हैं। मां निंदत, निंदा मत करो। निंदा, चुगली, झूठे आरोप लगाना, छल कपट करना, ये सब बुरे काम हैं, ये नहीं करने चाहिए। पर कुछ लोगों को आदत होती है, वो रुक नहीं सकते। दो आदमी कहीं बैठ जाएंगे तो कुछ ना कुछ निंदा चुगली शुरू कर देंगे। पुरुष होंगे तो राजनीति की बात छेड़ देंगे, फलानी पार्टी अच्छी नहीं है, फलानी पार्टी खराब है, फलाना नेता खराब है, उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है। महिलाएं होंगी तो वो अपने ढंग की कोई ना कोई चर्चा करती रहेंगी। तो वेद में लिखा है मां निंदत, निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर लोग निंदा करना छोड़ दें तो बहुत सारी समस्याएं उनकी हल हो सकती हैं। फिर भी कई लोग कहते हैं कि जी हम तो रह नहीं सकते, हमसे तो रहा ही नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो हम बात करते ही हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली करते ही हैं। तो जिसको करनी ही हो उसका फिर एक और उपाय बता देता हूँ। जिसको निंदा चुगली करनी हो, अगर वो किसी व्यक्ति के दो दोष बताता है कि अमुक व्यक्ति में ये दोष है, अमुक व्यक्ति में ये दोष है, किसी एक व्यक्ति के 2-3 दोष बताता है, तो उसको उस व्यक्ति के 2-3 गुण भी बताने चाहिए। क्या बोला, समझ में आया? अगर 2 दोष बताते हैं तो उसके 2 गुण भी बताओ। क्या उसमें गुण 0 है? जिसके आप निंदा कर रहे हैं, जिसका दोष बता रहे हैं, क्या उसमें एक भी गुण नहीं है या नहीं है? जब है तो गुण भी बताओ, तब तो न्याय है। उसमें दोष भी है, गुण भी है, 2 दोष बताओ, 2 गुण बताओ, सामने वाले को भ्रांति तो ना हो। जब आप केवल दोष बताते हैं तो इसका मतलब आप भ्रांति फैला रहे हैं। वो क्या सोचेगा, ये तो दुष्ट आदमी, इसमें तो ये दोष है, इसमें ये दोष है, इसमें सारे दोष ही भरे हुए हैं, कोई अच्छी बात तो है ही नहीं, जबकि उसमें अच्छी बात भी है। तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, केवल भ्रांति ना फैलाएं। अगर किसी का दोष बताना है तो उतने गुण भी बताएं। 4 दोष बताए तो 4 गुण भी बताओ, 2 दोष बताए तो 2 गुण भी बताओ, ताकि संतुलन बना रहे। दूसरे व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि ये बिल्कुल दुष्ट आदमी है। ऐसा यदि भ्रांति फैलाई तो दंड मिलेगा। ठीक है? तो दंड से बचना हो तो सावधानी से बात करें। हाँ जी, बोलिए अगली शंका। जी स्वामी जी, आपने कल बताया था कि जीवात्मा जो है तुरंत जन्म ले लेता है, अगले ही क्षण एक शरीर त्याग करके दूसरा शरीर देहांतर गमन हो जाता है। तो इनका ये प्रश्न है, इन्होंने जो सुन रखा है कि जीवात्मा यानी मनुष्य जो का आत्मा पहले मरेगा, फिर जो बुरे कार्य हैं उनके परिणाम स्वरूप वो नरक में जाएगा, नरक में यातनाएं भोगेगा, फिर जा करके आगे जन्म मिलेगा। तो ये सुन करके उनको अचरज लगा कि अगर जीवात्मा तुरंत शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर प्राप्त कर ले तो फिर नरक का क्या हुआ, पाप कर्मों का क्या हुआ? उसका उत्तर है, जो नरक में जाएगा ना वो यहीं धरती पे ही आएगा, कोई आसमान में नहीं है नरक। स्वर्ग भी आसमान में नहीं है, वो भी यहीं पर ही है, नरक भी यहीं पर ही है, सब कुछ यहीं है। तो जो हमने कहा कि उसको तत्काल अगला जन्म मिलेगा, अगर उसने बुरे कर्म ज़्यादा कर रखे हैं तो फिर उसको नरक में जाना होगा। वो नरक यहीं पर ही है। कौन सा है नरक? जहाँ पर लोग दुखी हैं, परेशान हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बदतमीजी करते हैं, खाने को भोजन नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, कोई रहने को मकान नहीं है, सड़क पर सोते हैं, कोई फुटपाथ पर सोता है, ये नरक है। भले ही मनुष्य का जन्म हो तो भी ये नरक है। नरक का मतलब दुख। और स्वर्ग भी यही है। जिसने अच्छे काम किए उसको अगला जन्म बढ़िया विद्वान माता पिता के यहाँ मिलेगा, धनवान, बलवान, बुद्धिमान, पढ़े लिखे, सज्जन, ईमानदार, चरित्रवान, देशभक्त, ईमानदार, बढ़िया ईश्वर भक्त माता पिता के यहाँ जन्म मिलेगा। ये स्वर्ग है। खाने की बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं, रहने की अच्छी सुविधाएं हैं, मोटर गाड़ी बंगला सोना चांदी सब कुछ है, इसका नाम स्वर्ग। ये स्वर्ग भी यहीं पर ही है। अच्छे काम किए तो तत्काल स्वर्ग मिलेगा, यहीं मिलेगा, आसमान में नहीं है कोई। और बुरे काम किए तो फिर ऐसे गरीब मूर्ख परिवार में जन्म मिलेगा, वो नरक है।
और यदि बहुत अधिक बुरे काम किए, बुरे काम ज़्यादा ही कर दिए, तो फिर महानरक में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? महानरक भी यहीं पर ही है। गाय, घोड़ा, कुत्ता, सूअर, हाथी, बंदर, शेर, भेड़िया, सांप, बिच्छू, उल्लू, गधा, ये सब महानरक है, वो भी यहीं पर ही है। सब कुछ यहीं है और आसमान में कुछ नहीं है। ठीक है जी स्वामी। हाँ बोलिए। क्या मरते हुए सबको पीड़ा होती है, और यदि होती है तो उसका कारण क्या है? जब व्यक्ति मरता है तो उसको जो अनुभव होता है वो तो उसी को होता है ना, जी जो मर रहा है। जी। अब जो मर गया तो अब मरने के बाद क्या बताएगा आपको, कैसा लगा? वो तो मर ही गया, वो तो चला ही गया, अब क्या बताएगा वो? अब मैं तो अभी मरा नहीं, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि मरते समय क्या लगता है? स्वामी जी। जी। फिर भी ऐसा सुनते हैं कि मरते समय कोई बहुत कष्ट नहीं होता। ये तो खामखा लोगों ने हवा में उड़ा रखी है बातें। जैसे 100 बिच्छू एक साथ काटें तो इतना दर्द होता है, ऐसे फालतू की बातें उड़ा रखी। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सामान्य थोड़ा सा कष्ट होता है। जैसे कभी कभी आप भोजन खाते खाते गले में भोजन अटक जाता है, सांस रुक सी जाती है, तो बड़ी परेशानी सी होती है। आप थोड़ा एक घूंट पानी पी लेते हैं, वो भोजन उतर जाता है, वह ठीक हो जाता है। तो जैसे एक कुछ देर के लिए 5-10 सेकंड के लिए परेशानी होती है, तो ऐसा लगता है। क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव तो मेरा है नहीं इस समय जो मैं बता दूं कि मरते समय कैसा लगता है, तो संभावना ही बता सकता हूँ। सामान्य कष्ट होता है, बस फिर आत्मा निकल जाता है शरीर छोड़ के, फिर बेहोश हो जाता है, बस कुछ नहीं, और कोई ज़्यादा कष्ट नहीं होता। हाँ, एक बात और भी है, जिसका जितना ज्ञान विज्ञान अधिक होता है, आध्यात्मिक, जिसका आध्यात्मिक ज्ञान अधिक अच्छा ऊंचा होता है, तत्व ज्ञान ज़्यादा अच्छा होता है, उसको मरने में उतना ही कम कष्ट होता है। शारीरिक कष्ट तो सामान्य सा है, कोई वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मानसिक कष्ट लोगों को ज़्यादा होता है, इस कारण वो मरते समय दुखी होते हैं, रोते हैं कि अब हम संसार छोड़ के जा रहे हैं। वो जो रोते हैं वो इसलिए रोते हैं कि उनकी जो संपत्ति है वो उसका सुख लाभ लेना चाहते थे, अब वो ले नहीं पाएंगे, सबसे यहीं छूट जाएगी संपत्ति, साथ में तो जा नहीं रही। बस वो संपत्ति छूटने का, परिवार छूटने का वो कष्ट होता है, और कुछ नहीं है। और ये भी उसको होता है जिसमें अविद्या हो। जो तत्वज्ञानी है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने गीता के श्लोक बहुत सुन रखे हैं, जैसे हम पुराने कपड़े उतार देते हैं, हाँ, और फिर नए कपड़े पहन लेते हैं, तो पुराने कपड़े छोड़ने में और नए कपड़े पहनने में कष्ट होता है क्या? है जी? नहीं होता। हाँ, आप जब नए नए कपड़े खरीद के लाते हैं मॉल से तो अच्छा लगता है ना। हाँ, नए कपड़े पहनते हैं तो खुशी होती है। तो जो तत्वज्ञानी होता है उसको शरीर छोड़ने में कष्ट बिल्कुल नहीं होता। वो तो ऐसे समझता है ये तो पुराना हो गया शरीर, निकालो इसको। जैसे आप पुरानी गाड़ी छोड़ देते हैं, पुरानी गाड़ी छोड़ के नई गाड़ी खरीदने में आपको तकलीफ होती है? नहीं होती। तो ऐसा ही है, बस शरीर छोड़ना, पुरानी गाड़ी छोड़ना, और नई गाड़ी मिलेगी। और ना ही मिले तो अच्छा है। खाम खा वो नई भी आएगी तो वो भी तो दुख देने वाली है, वो कौन सा 100% सुख देगी। तो तत्वज्ञानी लोग तो इस बात में खुश होते हैं कि अच्छा है, जान छूटी, पुरानी गाड़ी खत्म, और अब जाएंगे मोक्ष में, अगला जन्म लेना नहीं। वो तो बहुत खुश होते हैं जी। थोड़ा हंस जाएं ये लोग, हैं? थोड़ा ये लोग हंसेंगे अभी। किस बात? स्वामी जी आप तो साधक हैं। हाँ, आपने कहा मैं तो मरा नहीं। हाँ, तो आप थोड़ी देर के लिए मर जाइए। मैं मर जाऊंगा, फिर मेरी अनुभूति आपको थोड़ी पता चलेगी। नहीं नहीं, और अगर मैं मर गया स्वामी जी एक तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। स्वामी जी प्रश्न है, वो प्रश्न ही है। बोलो। तो आप तो साधक हैं, योगी, तपस्वी हैं, थोड़ा शरीर को छोड़ दीजिए, हाँ, कहीं दूसरे के में घुस जाइए, अच्छा, फिर ढूंढ करके वापस आ जाइए। हाँ, पहले विद्युतमा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शंकराचार्य जी चले गए थे। तो ये प्रश्न है कि क्या एक आत्मा दूसरे के शरीर में घुस सकता है? ऐसा नहीं होता। आत्मा में इतना ज्ञान नहीं है, इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी आत्मा यहाँ से निकाल के किसी दूसरे शरीर में डाल दे और फिर वापस आ जाए। इतना सामर्थ्य आत्मा का नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होता। ये कहानियाँ हैं जी, गपोड़, फालतू कहानियाँ। क्या ईश्वर मृत्यु के कोई संकेत भी देता है, जैसे हाँ, अरिष्ट लिखे हैं? हाँ, अरिष्ट लिखे ना आयुर्वेद में,
सब लिखे हैं मृत्यु के लक्षण। उसको ऊंचा नीचा दिखने लगता है, भूत प्रेत दिखने लगते हैं और पुरानी बातें याद आने लगती हैं, और ऐसे कई सारे लक्षण लिखे हैं आयुर्वेद में। तो जब व्यक्ति को ऐसे लक्षण दिखने लग जाएं तो समझ लो अब इसके शांति पाठ नज़दीक है जी। पता नहीं कब शांति पाठ हो जाए, 2 दिन में 3 दिन में। हाँ जी, बैठ जाइए, कोई नहीं, प्रसंग नहीं लेना, वो घुमा के मैंने कर दिया। हाँ जी। क्या कोई दूसरा व्यक्ति मृत व्यक्ति का उद्धार कर सकता है? मतलब चेतन व्यक्ति मरे हुए का, मरे हुए का उद्धार कर सकता मतलब उद्धार मतलब जीवित करना। है? अब जीवित करना भी हो सकता है और मुक्ति दिलाना भी हो सकता है। मतलब वैसे वो व्यक्ति मर चुका, वो तो मर चुका है, उसका उद्धार करना उसका उद्धार कैसे होगा? मरे हुए का तो कैसे होगा? उससे तो कोई संपर्क हो ही नहीं सकता, वो तो गया। हाँ, सदगति मिल जाए। सदगति ऐसे मरने पर नहीं मिलती है, तपस्या करनी पड़ती है। कोई शॉर्टकट होता तो हम भी कर लेते। हाँ, हम इतना घर छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, ये देखो महाराज जी बैठे हैं और कितने सारे ब्रह्मचारी बैठे हैं, ये सब घर छोड़ छोड़ के आ रहे हैं तपस्या करने। सदगति ऐसे नहीं मिलती है, उसके कानून है, नियम है, उन नियमों का पालन करना पड़ेगा, फिर सदगति मिलेगी। ऐसे हाथ उठा के आशीर्वाद देने से कुछ नहीं होता। ऐसे हाथ उठाकर आशीर्वाद दे देते और सदगति हो जाती। तो महर्षि पतंजलि जी ऐसे हाथ उठा के हजारों योगी तैयार कर देते हैं फटाफट, और वो फिर योगी आगे और हजारों को तैयार कर देते। सारी दुनिया में चारों तरफ योगी ही योगी मिलते। पर ऐसा तो नहीं होता। ऐसा होता तो महर्षि पतंजलि जी ये नहीं कहते योग दर्शन में कि 8 अंगों का पालन करो, यम नियम का पालन करो, कठिन काम है यम नियम का पालन करना, फिर ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, वैराग्य प्राप्त करो। ये सब क्यों लिखते? ये लिख देते भाई आशीर्वाद दो, फटाफट योगी बन जाता है, फटाफट उसका उद्धार हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। पर ऐसा नहीं लिखा, इसलिए ये सब बातें भ्रांतियां हैं, इनसे भ्रांतियों से बचें। जी जी स्वामी जी, एक प्रश्न क्षतिपूर्ति को लेकर के बोलिए। कि कोई व्यक्ति है और आधी उम्र में 8, 10, 12 वर्ष का रहा हो और उसके प्राणांत हो गया हो, ठीक है, और बाकी उसका आयुष्य बचा हो, तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? हाँ, ऐसा मान लो, एक कल्पना करते हैं, एक व्यक्ति को अच्छा बलवान शरीर मिला जन्म से, और हम कल्पना करते हैं मान लो 70, 80 वर्ष जी सकता था। अगर दुर्घटना हो ना हो और सब कुछ ठीक ठाक चले तो वो 80 वर्ष जी सकता है। और मान लो 25 का ही था वो, और जा रहा था बाइक पर, ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया और मृत्यु हो गई। तो 80 में से कितने जी लिया? 25 माइनस कर दो 80 में से, कितने बचे? 55। उसको 55 वर्ष जीवन की क्षति हुई, नुकसान हुआ, तो ईश्वर उसको 55 वर्ष वापस दे देगा। कौन से 55? 1 से 55 नहीं, 26 से 80 वाले 55। जी हाँ, जो खोया वही वापस मिलेगा, वही मिलेगा। हाँ, 1 से 55 का नहीं मिलेगा क्योंकि 1 से 55 का खोया नहीं, खोया तो 26 से 80 तक का है, जो खोया वही वापस मिलेगा। तो एक व्यक्ति ने पूछा तो क्या अगली बार 26 साल का पैदा होगा मैंने कहा नहीं, पैदा तो 26 का नहीं होगा। तो बोला फिर 1 से 25 तक कैसे जिएगा? तो इसका उत्तर है कि उसके और भी तो बहुत सारे कर्म पड़े हैं ना खाते में। इस बार भी तो 25 साल तक कुछ कर्म किए उसने, सुरेश जी, किए या नहीं? तो 1 से 25 तक उसने बहुत से कर्म किए और कुछ पिछले स्टॉक में भी रखे। तो ईश्वर क्या करेगा, उन बाकी कर्मों के आधार पर उसको 1 से 25 वर्ष की आयु देगा, और जो पीछे खो गए 26 से 80 वाले पीछे वो जोड़ देगा, फिर उसको 1 से 80 तक का दूसरा जन्म मिलेगा। ऐसे क्षतिपूर्ति होगी। जी हाँ जी, ये तो हम नहीं कह सकते तत्काल मिलेगा या 2-4 जन्म बाद मिलेगा, वो उसके कर्मों पे आधारित है। हाँ हाँ, तो उसको फिर 2-4 जन्म बाद मिलेगा। जो पहले ज़्यादा कर डाले ना, पहले उसका दंड मिलेगा। 25 साल तक उसने पाप कर्म ज़्यादा कर दिए, तो फिर पहले उसका दंड मिलेगा। 2-4 जन्म 5 जन्म जितने भी, वो ईश्वर जाने, वो उसका काम है। तो वो पाप कर्मों का दंड वहाँ भोग कर जब वापस लौट के मनुष्य बनेगा, फिर ईश्वर उसकी व्यवस्था तब करेगा।
जब मनुष्य बनाएगा तब बचा हुआ देगा, देगा जरूर। जी स्त्री और पुरुष शरीर की प्राप्ति में कर्म कारण है। हाँ, है ना, ईश्वर मुफ्त में थोड़ी देता है। जी, गधे का क्या मुफ्त में देता है? गधे का शरीर है जी, फ्री में कुछ नहीं है। गधा, सुअर, कुत्ता, हाथी, बंदर, शेर, भेड़िया, मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, जो भी प्राणी हैं, ये सब कर्मों का फल है। जब ये तरह तरह के प्राणी अलग अलग योनि वाले, ये कर्मों का फल है, तो मेल फीमेल वो भी तो कर्म का ही फल है। इसको पुरुष बनाना या स्त्री शरीर देना वो भी कर्मों का फल है। जी हाँ जी, समझ। ये जो मुक्त आत्माएं हैं, फ्री विदाउट वीजा यात्राएं करती हैं, वो किसी के शरीर में भी घुस सकती हैं। हाँ, घुस सकती हैं, पर परेशान नहीं करेंगे। परेशान नहीं करेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मुक्त आत्मा आपके शरीर में घुस गई। अब भी क्या पता 10 हो आपके अंदर 5 हो, 10 हो, 50 हो, क्या पता, किसी को नहीं पता। मुक्त आत्माएं हमारे अंदर घुस जाती हैं, हमें जरा भी खबर नहीं होती। वो आती हैं, चुपचाप घूमती हैं, देखती हैं और चली जाती हैं। मुक्त आत्माएं किसी को ना तो परेशान करती, ना किसी की कोई मदद करती। दुनिया वालों से उनका कोई लेना देना, ट्रांजैक्शन नहीं है। उनका आपस में लेना देना है, हमारा आपस में लेना देना है। हम उनसे बात नहीं कर सकते, वो हमसे बात नहीं कर सकते। उनकी अपनी दुनिया है, हमारी अपनी दुनिया है। हाँ जी, दोनों की दुनिया अलग अलग है। ठहरो ठहरो, वो क्या कह रहा है? हाँ, हमारी कोई सहायता नहीं करेंगी, वो तमाशा देखेंगी। दुनिया में क्या हो रहा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या कर रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई मदद कर रहा है, कोई रोगी की सहायता कर रहा है, बस तमाशा देख सकती हैं। जैसे आप टीवी सीरियल देखते हैं ना, आप उसमें कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं? कुछ नहीं, बस देखते रहो। ऐसे वो मुक्त आत्माएं देखती रहती हैं, किसी के साथ कोई लेना देना, कोई व्यवहार नहीं करती। जी, जो देहांतर गमन का प्रसंग चल रहा है स्वामी, हाँ हाँ, उसमें एक प्रश्न आया कि फिर प्रेत योनि क्या है यदि वो दूसरा जन्म ले ले दोबारा? प्रेत योनि नाम की कोई चीज़ नहीं है। वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, ऋषियों के ग्रंथों में कहीं भी प्रेत योनि नाम की कुछ चीज़ नहीं है। ये सब भ्रांति है, पुराणों की बातें, व्यर्थ बातें, झूठ बातें, इसका कोई प्रमाण नहीं है। जी, पिछले जन्मों की यादें, बस आपको तो पता है आगे। प्रश्न पूरा पढ़ दो। पिछले जन्म की बातें याद आती हैं, याद आती हैं कि नहीं आती? पिछले जन्म की बातें याद नहीं आती। बहुत सारी कथाएं आपने सुनी होंगी। फलाना बच्चा है, उस गांव में रहता है, 8 साल का है, उसने बताया मेरा पिछला जन्म जयपुर में था, मैं सोने चांदी का व्यापारी था, करोड़पति था। ऐसे ऐसे अपनी अपनी कथा कहानी सुनाते हैं बहुत बच्चे। तो आपने तो 10-20 कथाएं सुनी होंगी, मैंने तो 250 सुन रखी हैं, आपसे ज़्यादा ही सुनी है। मेरा रोज़ का यही काम है। तो ये सब कथाएं झूठ हैं। महर्षि दयानंद जी ने 3 जगह पर इस बात का विरोध किया, सख्त विरोध किया, बहुत जोर से, कि कोई पूर्व जन्म की बात जानना भी चाहे तो भी नहीं जान सकता। इतना साफ लिखा है। और लिखा है कि इसी कारण से जीव सुखी है। यदि वो पूर्व जन्म की बातें याद आने लग जाएं तो पिछले जन्मों के दुखों को देख देख कर जीव मर जाएगा। ऐसा लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में। जिनको पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। इतना साफ लिखा है, कोई जानना भी चाहे तो नहीं जान सकता। फिर और मज़ेदार हंसाने वाली बात भी लिखी है, जो ये कहते हैं कि हाँ पूर्व जन्म की बात याद आती है। तो महर्षि जी पूछते हैं, अच्छा आज से 10 साल पहले सुबह 10:01 पर आपका मुंह किस तरफ था बताओ? किसी को याद है? अच्छा 10 दिन पहले क्या सब्जी खाई थी दोपहर में, याद है? जब 10 दिन पहले की बात भूल जाते हैं तो फिर पिछले जन्म की तो क्या याद करेंगे। उन्होंने क्या बताया कृष्ण दत्त जी? तो ये तो बात ठीक नहीं है। श्रृंगी ऋषि की आत्मा अगर आप मानते हैं आती है, अरे सुनो सुनो, जा कहाँ रहे हो, बात पूरी करो ना, बीच में भागते क्यों? पूरी बात सुनो। श्रृंगी ऋषि की आत्मा उनमें आती थी, ऐसा आप मानते हैं? सुना है इन्होंने? हाँ, जैसा भी सुना है। वो श्रृंगी जो थे वो ऋषि थे, ऋषि थे, मान लिया श्रृंगी ऋषि थे। उनका मोक्ष हुआ या नहीं हुआ?
तो एक बार व्यक्ति मोक्ष में चला जाए तो कितने वर्षों बाद लौटता है? 36,000 सृष्टि, हाँ वर्ष नहीं, 36,000 सृष्टियों के बाद लौटता है। तो श्रृंगी ऋषि को 36,000 सृष्टि का समय बीत चुका है। उनका समय तो रामायण काल है। आपको नहीं पता, मैं बताता हूं, मैंने सुना है। उनका समय रामायण काल है, और रामायण काल आज से 9-10 लाख वर्ष पहले का है। तो 10 लाख साल में वापस कैसे आ जाएंगे? वो तो 36,000 सृष्टि के बाद आएंगे। तो श्रृंगी ऋषि की आत्मा तो आप सिद्ध नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाया आज तक। और उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं श्रृंगी ऋषि की आत्मा हूं। उन्होंने खुद ने तो कभी भी नहीं कहा, ये तो लोगों ने उड़ा दी उनकी बात। मैंने उनको अपनी आंख से देखा है, अब तो नहीं है वो। जब वो ये ऐसे लेट कर यूं प्रवचन करते थे ना सर हिला के, मैंने अपनी आंख से देखा उनको। और उनका सबसे पहला वीडियो मैंने ही बनाया था दिल्ली में। एक परिवार में मैं जाता था वहाँ पर संगीत सिखाने, तब मैं संगीतकार था। ऐसे भूल तो नहीं गया मैं, याद तो भी है, पर मैं अब संगीत छोड़ दिया, गाता बजाता नहीं हूँ। तो एक परिवार में बच्चों को संगीत सिखाने जाता था और संस्कृत भी पढ़ाता था। तो शाम को उनके यहाँ जाता, थोड़ा भोजन भी खा लेता था, घर तो छोड़ दिया था। तो शाम को भोजन भी खाता था, उनके यहाँ संगीत सिखाता था, थोड़ा संस्कृत पढ़ाता था। तो उनके परिवार में उनका ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी का प्रवचन था। तो हमने उन बच्चों के साथ मिलकर के उनका वीडियो बनाया, अब फिर रात को उनको दिखाया टीवी में कि देखिए आप ऐसा बोलते हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, पहली बार देखा उन्होंने भी कि अच्छा मैं ऐसे बोलता हूँ। क्या देख लो आपके सामने आप ही बोल रहे हैं, कोई और थोड़ी है। तो उस समय उनको भी आश्चर्य हुआ। तो वो श्रृंगी ऋषि की आत्मा नहीं है। हाँ, तो क्या वो उसको बोलते हैं मूढ़ावस्था। क्या बोलते हैं? चित्त की 5 अवस्थाएं बताई हैं योग दर्शन में: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएं। उसमें जो दूसरी वाली है वो है मूढ़ावस्था। मूढ़ावस्था में व्यक्ति को पता नहीं चलता। तो जब वो प्रवचन देते थे तब उनको पता नहीं चलता था, वो तो बस अपनी मूढ़ावस्था में ऐसे सिर हिलाते थे और बोलते रहते थे। फिर जब वो प्रवचन समाप्त हो जाता, वापस होश में आते थे, तब उनसे पूछते थे आपको पता है आपने क्या किया? बोले नहीं मुझे नहीं पता। कहते मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला। फिर जब हमने वीडियो बना के उनको दिखाया तब उनको पता चला कि मैं क्या बोलता हूँ। तो वो मूढ़ावस्था थी। तो मूढ़ावस्था में कोई पुराने संस्कार जाग जाएं और व्यक्ति कुछ प्रवचन कर दे तो वो तो हमें ठीक है, वो तो हम मानते ही हैं। पूर्व जन्मों के संस्कार हमारे साथ चलते हैं हर जन्म में, ये तो हम मानते ही हैं। बाकी वो श्रृंगी ऋषि की आत्मा थी ये नहीं मानते। ये बात प्रमाण के विरुद्ध है, इसलिए नहीं मानते। मैं तो कहता रहा हूँ हर व्यक्ति के पूर्व जन्म के संस्कार साथ में आते हैं। सामान्य लोगों के जागृत अवस्था में उभरते हैं, उनके मूढ़ावस्था में उभरते थे, बस इतनी बात है। आपके साथ भी हैं पूर्व जन्म के संस्कार, मेरे साथ भी हैं, सबके साथ हैं, उनके साथ भी आएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वो कोई दिक्कत नहीं। हर व्यक्ति के पूर्व संस्कार उसके साथ अगले जन्म में जाएंगे, वो ठीक है। पर वो श्रृंगी ऋषि की आत्मा, ये गलत, ये प्रमाण से सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है, हाँ अब बैठ सकते। हाँ बोलिए। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। ईश्वर ने थोड़ी करवाया, उनके कर्मों का फल है। क्यों नालायक, क्यों तुमने अच्छे काम नहीं किए, तुमको ऐसे परिवार में जन्म दिया? ईश्वर पे दोष डाल रहे हैं। नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं आचार्य, मतलब ईश्वर पक्षपात कर दे, उसके पाप का दंड ना दे, आप ये चाहते हैं? तो उसका दोषी ईश्वर है या कौन है? तो फिर ईश्वर ने क्या गड़बड़ कर दी, क्या अन्याय कर दिया? उसके कर्मानुसार दिया, तो मतलब आपसे पूछ के न्याय करेगा ईश्वर, ऐसे ना? ये कह रहे हैं मेरे हिसाब से करेगा न्याय, ऐसे थोड़ी आपसे पूछ के थोड़ी करेगा। ईश्वर जानता है कब किसको कहाँ क्या कर्म का फल कैसे देना, वो ईश्वर जानता है। जाए फिर, क्यों नहीं जाता?
जन्म देता है उसके कर्मानुसार। आपको भारत में जन्म दिया ये आपके कर्म का फल है, जिसको अफ्रीका में दिया वो उसके कर्म का फल है, जिस संप्रदाय में जन्म दिया वो उसके कर्म का फल है। किसी को ईसाई परिवार में, किसी को मुस्लिम में, किसी को जैन में, किसी को बौद्ध में, किसी को हिंदू में, किसी को आर्य समाजी में, ये सब कर्मों का फल है। ईश्वर आपसे अधिक जानता है न्याय करना। वो जहाँ जिसको जन्म देता है वो न्याय से देता है। आपकी बुद्धि कम है, आप उस पर आरोप लगा रहे हो कि उसको मनुष्य में क्यों जन्म दिया, सांप बिच्छू घोड़ा बना देता। आपसे पूछ के नहीं देगा वो जानता है किसको कहाँ फल देना है, वो अपने हिसाब से देता है। आप उस पर आपत्ति नहीं उठा सकते। उसका पाप लगेगा, पाप लगेगा। नए कर्म करो, पाप लगेगा। क्यों? पहले तुमने अच्छे कर्म नहीं किए, पहले तो पाप किए। आज कहते हैं हमको अच्छे परिवार में जन्म नहीं दिया, इसके दोषी आप हैं। नहीं निकल पाएगा तो तुम जानो ना तुमने क्यों पाप किए। फालतू बात करते, पहले अच्छे काम करते, अब क्यों चिल्ला रहे हैं? आपने अच्छे काम नहीं किए, वो तो देख नहीं रहे और कह रहे वो तो बाहर निकलेगा ही नहीं। नहीं निकलेगा तो अपना दंड भोगे। इसका दोषी ईश्वर नहीं है, वो व्यक्ति है। उसने क्यों नहीं अच्छे काम किए? मैंने अच्छे काम किए, मुझे अच्छे परिवार में जन्म दिया ईश्वर ने। जिसने अच्छे नहीं किए उसको नहीं दिया, वो उसका कर्म फल है। ईश्वर पे दोष नहीं आएगा। आप भूल करते हैं, ईश्वर कोई दोषी नहीं है, वो जरा भी अन्याय नहीं करता। वेद में लिखा है न किल्विषम अत्र, ईश्वर की व्यवस्था में इतनी सी भी कमी नहीं है, उसका काम परफेक्ट होता है। वो आपसे पूछ के न्याय नहीं करेगा। चलो जी अगला सवाल। स्वामी जी, आत्मा को कोई बना नहीं सकता, ठीक है, नष्ट भी नहीं कर सकता, तो फिर आत्माओं की संख्या निश्चित है, निश्चित है। गिनी जा सकती है? गिनी तो जा सकती है पर आप नहीं गिन सकते, ईश्वर गिन सकता है, आपके बस की नहीं है। एक पंजाब के जालंधर के डॉक्टर साहब ने बताया, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के शरीर में, एक मनुष्य के शरीर में इतने बैक्टीरिया हैं, इतनी आत्माएं हैं जितनी सारी धरती पे मनुष्य हैं। सारी धरती पे कितने मनुष्य हैं? लगभग 7-8 अरब हैं इस समय। तो 8 अरब आत्माएं तो एक ही मनुष्य लेके घूम रहा है, आप कहाँ तक गिनती करोगे? मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, समुद्र में कितने जीव हैं, सबके शरीर में कितने कितने बैक्टीरिया हैं। तो हम नहीं गिन सकते, ईश्वर जरूर गिन सकता है और गिनता भी है। उसको सब मालूम है कितनी आत्माएं हैं, कितने प्रकार के कर्म हैं, कौन सी आत्मा कब कहाँ क्या कर्म करती है। ईश्वर सबका हिसाब रखता है और ठीक न्याय से फल देता है। ये ईश्वर के बस की बात है, हम नहीं जान सकते। स्वामी जी, मन सन्निधि मात्र से उपकारी है, इसके तात्पर्य को समझाने की कृपा करें। इसका तात्पर्य है कि जो आपका फोन है ये सन्निधि मात्रोपकारी। जब फोन आपकी जेब में है तो आपका काम कर देगा, और फोन आपसे 20 फुट दूर है तो कुछ नहीं करेगा। उदाहरण समझ में आया? फोन आपके पास है तो आप जो भी काम लेना चाहें ले सकते हैं उससे, वो आपकी हेल्प कर देगा। और फ़ोन आपसे 20 फुट दूर हो तो आपकी पहुंच नहीं है वहाँ तक, तो फ़ोन आपका कोई काम नहीं करेगा। तो चित्त भी जो है वो आत्मा के पास है तो उसका काम कर देगा, और मोक्ष में चित्त उससे अलग हो जाएगा, फिर कोई काम नहीं करेगा। प्रलय में चित्त आत्मा से अलग हो जाएगा, फिर कोई काम नहीं करेगा। ये मतलब। स्वामी जी, एक ब्रह्मचारी का प्रश्न है आगे कि जब थोड़ा थोड़ा सम्मान मिलता है तो फिर धीरे धीरे अभिमान भी आ जाता है। हाँ, तो ऐसे इस अभिमान को कैसा दूर करें, कार्य करके हम दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? मतलब अभिमान से कैसे बचें, अभिमान से कैसे बचें, ये शंका है ना, ये प्रश्न है। उत्तर यह है कि जिस चीज का आपको अभिमान है वो बताइए, किस चीज का अभिमान है? विद्या का, धन का, बल का, बुद्धि का, चतुराई का, हैं बहुत सारे गुण हैं, उनका अभिमान है। तो जिस बुद्धि का अभिमान है, क्या वो बुद्धि आपने स्वयं बनाई थी? फिर काहे का अभिमान? बुद्धि तो आपकी है नहीं, आपने बनाई नहीं, आप उसको मेंटेन कर नहीं सकते। शरीर का अभिमान है कि बहुत बलवान शरीर है, वो बल आपका नहीं है, शरीर आपने नहीं बनाया है। मन का अभिमान है, मन आपका नहीं बनाया हुआ, बुद्धि आपने नहीं बनाई, मन नहीं बनाया, इंद्रियां नहीं बनाई, शरीर नहीं बनाया, विद्या आपकी नहीं है। माता पिता से, गुरुजनों से, कितने विद्वानों से आपने विद्या प्राप्त की, आपका है क्या जिस पर आप अभिमान कर रहे हैं?
बोलिए, कोई भी बात बोलिए, जिसका आप अभिमान कर रहे हैं वो कुछ भी तो नहीं आपका, सब इधर उधर से ले रखा है, केवल पुरुषार्थ आपका है, मेहनत आपकी। वो मेहनत भी आपने तब की जब भगवान ने आपको ये सारी चीज़ें दी। अगर भगवान ये सारी चीज़ें वापस ले ले, फिर करके दिखाओ मेहनत। ईश्वर शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, माता पिता सब वापस छीन ले तो आप कुछ मेहनत कर सकते हैं? फिर आपका तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं, सारा वो भी भगवान के कंधे पे चल रहे हैं। ईश्वर की कृपा से जो साधन मिले उसके बाद ही आप कुछ कर पा रहे हैं, जो भी कर्म कर पा रहे हैं। इसलिए आपका तो कुछ नहीं है। एक एक करके सब वापस कर दो। शरीर ईश्वर को वापस कर दो, मन दे दो, बुद्धि दे दो, इंद्रियां दे दो, सब जिससे जो ले रखा है सब वापस कर दो। अब बताओ क्या चीज़ बची आपके पास? जब कुछ है ही नहीं तो अभिमान किस बात का? इस तरह से विचार करें तो आपको अभिमान नहीं आएगा। ये अभिमान से बचने का उपाय है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। बस इस नियम को याद रखें, सब कुछ आदि मूल परमेश्वर है, हमारा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी मेहनत है बस। वो मेहनत भी तब कर पाते हैं जब भगवान हमको इतनी सुविधाएं दे। उसके बिना भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा सोचें, हर समय रोज सोचें, आपको अभिमान कभी नहीं आएगा। जी जी। किस ब्रह्मचारी का प्रश्न है? किसी का भी हो, पढ़ो आगे क्या। ठीक है, बाद में एक है तो बाद में कर लेना, समय जाता है। हाँ। स्वामी जी, ऋषि, महर्षि, महात्मा किन्हें कहते हैं, इनमें क्या क्या अंतर है, पूछ रहे हैं एक व्यक्ति। महात्मा वो होते हैं जो अच्छे काम करते हैं, महान कार्य करने वाले महात्मा। मानवता के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए जो काम करने वाले लोग हैं वो महात्मा होते हैं। साधु भी अच्छे लोग को कहते हैं। सज्जन का अर्थ भी अच्छा व्यक्ति है। और सन्यासी वो है जिसको वैराग्य हो गया और गुरुजी ने उसको प्रमाणित कर दिया कि अब आपको वैराग्य हो गया, अब आप सन्यास ले सकते हैं, तो गुरुजी उसको सन्यास दे देते हैं। और फिर ऋषि वो होते हैं जो समाधि में बैठकर ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं और समाधि में ईश्वर से वेदों को पढ़ते हैं। जैसे आप स्कूल में अपने अध्यापक से पढ़ते हैं, ऐसे वो समाधि में बैठकर ईश्वर से वेदों को पढ़ते हैं, उसको ऋषि कहते हैं। और उन ऋषियों में भी थोड़ा दो डिग्री ज़्यादा ऊंचा हो तो उसको महर्षि कह देते हैं। तो ये हैं परिभाषाएं। जी स्वामी जी। स्वामी जी, जो व्यक्ति हमारा सुख दुख ना समझे और जब सुख दुख हो तो हमारा साथ ना दे, तो क्या उसे मित्र कह सकते हैं? कृपया मित्र की परिभाषा बता दीजिए। मित्र उसे नहीं कह सकते जो हमारे साथ प्रेम से नहीं रहता, मिलके नहीं रहता। मित्र शब्द संस्कृत भाषा के जिस धातु से बनता है वो है निमिदा, स्नेहने, ये धातु है जिससे मित्र शब्द बनता है। निमिदा स्नेहने मतलब जो हमसे स्नेह करता है, हम जिससे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, वो हमारा मित्र है। वो हमारे सुख को भी समझता है, दुख को भी समझता है, सुख दुख में साथ देता है, हम उसका साथ देते हैं, वो हमारा साथ देता है। आपत्ति काल में हमारी मदद करता है, पैसे की तकलीफ आई तो पैसा भी देता है, अच्छी सलाह देता है, बुराई से बचाता है, अच्छे काम में प्रेरित करता है, अच्छी योजनाएं बताता है, सब तरह से हमारी मदद करता है, उसको मित्र कहते हैं। जिसमें ये लक्षण ना हो वो मित्र नहीं है। आजकल तो बिगाड़ने वाले मित्र ज़्यादा है, वो मित्र नहीं है, मित्र के नाम पे दुश्मन है। दिखावा करते हैं हम आपके मित्र हैं और ज़्यादातर वो उनको बिगाड़ते हैं दूसरे लोगों को। वो मित्र नहीं है, उनसे सावधान रहें। हाँ जी। स्वामी जी, इच्छा, प्रयत्न, द्वेष, इसका आप व्याख्यान कर रहे हैं पिछले 3 दिन से। तो एक शिविरार्थी का प्रश्न है कि पेड़ों में भी आत्मा है, तो क्या उनमें इच्छा, प्रयत्न, द्वेष, सुख दुख आदि ये सब चीज़ें होती हैं? हाँ, तो प्रश्न है कि वृक्षों में भी आत्मा है तो क्या उनमें भी इच्छा, द्वेष आदि गुण होते हैं? जी हाँ, मेरा उत्तर है बिल्कुल होते हैं। कैसे होते हैं सुनिए जी। आप लोग भोजन खाते हैं, इच्छा होने पर खाते हैं या बिना इच्छा के? क्या वृक्ष भोजन खाता है? तो इसका मतलब उसमें इच्छा है ना, हो गई ना सिद्ध। जब आप बिना इच्छा के नहीं खाते तो वृक्ष भी तो जमीन से भोजन खा रहा है,
वो खा रहा है तो उसमें इच्छा है। अच्छा, आपके पास थाली में सामने भोजन रख दिया, क्या भोजन अपने आप थाली से उठ करके आपके मुंह में जाएगा या आपको प्रयत्न करना पड़ेगा? आपको जैसे प्रयत्न करना पड़ता है तब भोजन आपके मुंह में जाता है। वृक्ष भी जड़ों में से यूँ खींचता है भोजन, ज़मीन में से जड़ों के माध्यम से ऐसे भोजन खींचता है। ये प्रयत्न गुण है। 2 गुण सिद्ध हो गए। अच्छा, अब द्वेष की बात करें। द्वेष का अर्थ बताया था कि ये चीज़ नहीं चाहिए, और इच्छा का अर्थ बताया था ये चीज़ चाहिए। आपकी थाली में कढ़ी, खट्टी कढ़ी और साथ में खीर दूध वाली, दोनों एक साथ रख दें तो आप दोनों खा लेंगे? क्या खाएंगे? हाँ, देखा। खीर खाएंगे, कढ़ी को छोड़ देंगे। खीर खाने की इच्छा है, कढ़ी से द्वेष है। आज की तारीख में कढ़ी से द्वेष है, नहीं चाहिए, कल खा लेंगे। खीर तो रोज़ मिलती नहीं, कढ़ी तो खाते ही रहते हैं, तो आज खीर मिली है तो खीर खाएंगे। तो आपने क्या किया, थाली में से खीर खा ली और कढ़ी वाली कटोरी बाहर निकाल दी। ठीक है। तो वृक्ष भी जब भूमि में से अपना भोजन खींचता है तो चीकू का वृक्ष चीकू वाले परमाणु खींचता है, अपने अनुकूल भोजन खींचता है। और मिर्ची का पौधा मिर्ची वाले खींचता है, और नींबू वाला नींबू का खींचता है। तीनों पौधे अपना अपना अनुकूल भोजन खींच लेते हैं, और जो उनके अनुकूल नहीं है वो छोड़ देते हैं। हाँ या ना? तो जो खींच लिया वो इच्छा है, और जो छोड़ दिया वो द्वेष है, और जो खींचने का मेहनत की वो प्रयत्न है। और अगर ज्ञान ना हो तो कैसे निर्णय करेगा ये मेरे अनुकूल है ये प्रतिकूल है? उसको ज्ञान है कि कौन सा परमाणु मुझे खाना है कौन सा नहीं खाना है, तो ज्ञान भी सिद्ध हो गया। 4 सिद्ध हो गए। अब कितने बचे? तो सुख और दुख। तो महर्षि मनु जी ने लिखा है, अंतः संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विताः। ये जो वृक्ष आदि हैं ये आंतरिक अनुभूतियां करते हैं, सुख दुख समन्वित, सुख दुख की आंतरिक अनुभूति करते हैं, बाह्य नहीं। जैसे आप रात को सपना देखते हैं, अच्छा सपना आया तो आपको सुख होता है, हाँ या ना? हाँ जी। और कोई खराब सपना आ जाए तो डर लगता है, घबरा जाते हैं ना। तो वो आंतरिक सुख दुख की अनुभूति है। जैसे स्वप्न में निद्रा में आंतरिक सुख दुख की अनुभूति होती है, ऐसे वृक्षों को भी आंतरिक सुख दुख की अनुभूति है। अगर उनको सुख दुख ना हो तो फिर वो कर्म फल ही क्या हुआ? महर्षि मनु जी ने लिखा ये कर्मों का फल है। महर्षि दयानंद जी ने भी लिखा ये कर्मों का फल है 9वें समोल्लास में। यदि ये कर्मों का फल है तो सुख दुख भी होगा, और सुख दुख का उत्तर है कि वो आंतरिक अनुभूति करते हैं, बाहर की नहीं। कुत्ते को डंडा मारो तो बाहर से चिल्लाता है, और वृक्ष को डंडा मारो तो चिल्लाता है? नहीं चिल्लाता, वो अंदर से अनुभूति करता है। तो इस प्रकार से सारे लक्षण इसमें 6 के 6 सिद्ध हो गए, इसलिए आत्मा है जी। और एक पहचान बता दूं आत्मा की, जी। जो जीवित रहता है और मर जाता है वो भी एक प्राणी है, उसमें भी आत्मा है। जैसे हम मनुष्य हैं, हम जीवित रहते हैं फिर मृत्यु भी होती है, हैं? मनुष्य जीवित रहता है मर जाता है, गाय घोड़े कुत्ते गधे जीवित रहते हैं फिर मर जाते हैं। क्या वृक्ष भी जीता मरता है या नहीं? अगर वृक्ष में जीवन है, वो भी सांस लेता है, हम भी सांस लेते हैं, उसमें भी आत्मा है, हम में भी आत्मा है। तो इससे आत्मा सिद्ध हो गई। और एक पहचान बता दें, जो अपने जैसी नस्ल पैदा करता है उसमें आत्मा है। जैसे घोड़े से घोड़ा पैदा होता है, गधे से गधा, बकरी से बकरी, मनुष्य से मनुष्य, तो इन प्राणियों में आत्मा है या नहीं है? क्या गेहूं से गेहूं पैदा नहीं होता? होता है। तो उसमें भी आत्मा है, तभी तो अपने जैसी नस्ल पैदा करेगा। गेहूं से गेहूं, चने से चना, ज्वार से ज्वार, बाजरी से बाजरी, मतलब इनमें सब में आत्मा है। क्या कार से कार पैदा होती है? क्यों नहीं होती? आत्मा नहीं है। इससे सिद्ध होता है उनमें आत्मा है जी। और कोई प्रश्न? जी। बोलिए। महाभारत के शांति पर्व में वो 5 इंद्रियां भी उनकी सक्रिय होती हैं, वो बताया भी है पेड़ों में। हाँ हाँ, उनमें वृक्ष है, वृक्षों में आत्मा है। आत्मा है। जी जी। क्या कह रहे हैं? हम गेहूं काटते हैं, हाँ। सब्जी काटते हैं, तो हम तो दुख दे रहे हैं उन्हें। मतलब दुख दे रहे हैं तो मतलब हमको पाप लगेगा, ऐसा यही कहना चाहते हैं ना?
अच्छा चलो, वृक्ष गेहूँ भी नहीं खाएंगे, चना भी नहीं खाएंगे, ज्वार भी नहीं खाएंगे, फल भी नहीं खाएंगे, तो आप बताइए क्या खाएं जिसमें पाप ना लगे? आपको उत्तर देना है, बोलिए ना। नहीं। जब आप एक बात का विरोध करते हैं कि ये तो गलत है, तो फिर सही क्या है वो भी आपको स्थापित करना है। यदि आपके पास सही स्थापना के लिए कुछ नहीं है तो खंडन करने का अधिकार भी नहीं है आपको। न्यायशास्त्र पढ़िए कैसे बातचीत होती है। या तो आप प्रश्न पूछें तो ठीक है, पर आप तो अपना पक्ष रख रहे हैं, उसमें तो हमको पाप लगेगा। तो पाप इसमें लगेगा तो फिर किस में नहीं लगेगा वो आपको प्रूव करना है। या तो ये पूछें जी फिर खाएं क्या, या तो आप ऐसा पूछें कि इनमें वृक्षों में आत्मा है तो इनको खाएंगे तो हमको पाप लगेगा, ऐसी शंका है। अगर फिर इनको खाने से पाप लगता है तो फिर क्या खाएं, या तो ऐसा पूछें फिर मैं उत्तर दूं। हाँ अब सुनिए उत्तर अब उत्तर सुनिए। आप रेल में सफ़र करते हैं, ये ठीक है या गलत है? ठीक है। और बिना टिकट यात्रा करेंगे तो भी ठीक है, तो गलत तो कैसे पता चला क्या ठीक और क्या गलत? आपकी इच्छा से या कानून से? हाँ अब आए ना पटरी पे सही गलत का निर्णय हमारा तर्क वितर्क नहीं करेगा, वो कानून करेगा। कानून ने हमको छूट दी है, आप रेल में यात्रा कर सकते हैं, प्रॉपर टिकट लेके प्रॉपर कोच में बैठिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाइए, कोई तंग नहीं करेगा। तो टिकट लेकर यात्रा करें, हैं, गार्डन में जाओ, ट्रेन में जाओ, हवाई जहाज़ में घूमो, टिकट लेकर घूमो, बगीचे में जाओ, सिनेमा देखो, मॉल में जाओ, बाज़ार में घूमो, सारी छूट है। जिस काम की सरकार ने छूट दी है उसको करने में कोई अपराध नहीं है, और जिस काम को मना किया उसको करेंगे तो अपराध है। जैसे कहा कि बिना टिकट यात्रा करना अपराध है, चोरी करना अपराध है, झूठ बोलना अपराध है, ठीक है। तो क्या सही और क्या गलत उसका निर्णय ना आप करेंगे ना मैं करूँगा, उसका निर्णय कानून करेगा। कानून बनाने का अधिकार सरकार को है, जनता को नहीं है। जनता का काम है सरकार के कानून को समझना और उसका पालन करना। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा कौन है? ईश्वर। ईश्वर ने हमारा शरीर बनाया तो हमारे खाने पीने जीने का कानून भी बनाएगा या नहीं? तो ईश्वर ने 4 वेद बता रखे हैं, उन वेदों में अपना कानून बता रखा है, तो वेद पढ़िए पता चलेगा क्या खाना। अब जो ईश्वर हमको कानून में छूट दे दे, गोधूमाश्च यवाश्च तिलाश्च माशाश्च प्रियंगवश्च में यज्ञन कल्पनताम, गेहूँ खाओ, चना खाओ, ज्वार खाओ, बाजरी खाओ, सब छूट है। सम सिंचामी गवाम क्षीरम, अथर्ववेद में लिखा है गाय का दूध दे रहा हूँ, दूध पियो। पृषदाज्यम, घी खाओ, शहद खाओ, मक्खन खाओ, मलाई खाओ, रसम औषधि नाम, औषधियों का रस पियो। जब भगवान ने कानून में छूट दे दी कि गेहूं चना ज्वार बाजरी खाओ, तो फिर हमको क्यों पाप लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ, अंडे मांस खाने में जरूर पाप लगेगा, क्योंकि वेदों में मना किया है, माँ अंडा, अंडे नहीं खाना, मांसम नाशनियात, मांस नहीं खाना है। यजमानस्य पशून पाही, यजमान के पशुओं की रक्षा करो। गाम माहिंसी, गाय को मत मारो। अविम माहिंसी, भेड़ बकरी को मत मारो। अश्वम माहिंसी, घोड़े को मत मारो। माँ हिंसी पुरुषम जगत, मनुष्यों को मत मारो। मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ताम, देखो सारा वेद भरा पड़ा है। अहिंसा का पालन करो, मित्र की दृष्टि से देखो, प्राणियों की रक्षा करो, शाकाहारी भोजन खाओ, अंडे मत खाओ, मांस मत खाओ। अब बताओ, मांस खाएंगे तो ज़रूर दंड मिलेगा, क्योंकि वो कानून ने मना किया है। बाकी शाकाहारी भोजन खाने को मना नहीं किया, इसलिए खाने में कोई पाप नहीं है। ठीक है, हाँ जी। और कितने प्रश्न कितने बचे? प्रश्न हैं स्वामी जी 4-5। 4-5 हैं। समय हाँ, समय तो हो रहा है, चलो जाना होता है स्वामी जी। जाना है ना जी, तो पूरा बंद कर दें। कल बता देंगे। कल बता दीजिएगा। कल बता देंगे। जो 2-4 प्रश्न बचे हैं इनके उत्तर कल दे देंगे। अब क्योंकि विलम्ब हो रहा है, आपको दूर जाना है सोने के लिए, यहीं सोना होता तो मैं 10-5 मिनट और बढ़ा देता, पर अब मैं नहीं बढ़ाता हूँ, इसको हम कल उत्तर दे देंगे। अभी विराम देते हैं। तो अभी मंत्र पाठ। हाँ जी, माइक वाइफ आइए ब्रह्मचारिणी। और स्वामी जी वैसे आप शंका समाधान करें, हाँ जी, तो आप थक जाएं, पर वो नहीं थकेंगे सुनने वाले। मैं नहीं थकने वाला, ये लोग थक जाएंगे। मेरा बहुत लंबा रिकॉर्ड है बोलने का। एक रिकॉर्ड बताऊं अपना?
8 घंटे। नागपुर में एक आयुर्वेदिक कॉलेज में मेरा शिविर था, योग का शिविर था पूरे दिन का। उस दिन 10 घंटे बोला, 10 घंटे लगातार सुबह से रात तक। बीच में केवल आधा आधा घंटा खाना खाया। सुबह नाश्ता किया, दोपहर में लंच किया, शाम को थोड़ा हल्का फल फूल खाया। बस खाने का समय हटा के 10 घंटा बोला। तो मैं तो थकने वाला नहीं हूँ, भगवान मुझे बहुत शक्ति देता है। आप लोग सुन सुन के थक जाओगे। चलिए मंत्र पाठ। ये बात मुझे पता थी, बस मैंने बोला था ताकि आपको पता चल जाए। आप शंका करते करते निशंक हो जाएंगे। अब मुझे ये प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि भूमिका ना बनाऊं, संक्षिप्तता स्वामी जी से कह दूं, क्योंकि अगर मैं भूमिका बनाने लग गया हर प्रश्न की तो आपकी 5 शंकाओं के समाधान हो पाएगा, 25 रह जाएंगी। इसलिए प्रयास करता हूँ कि बीच में आपके और स्वामी जी के बीच में ज़्यादा बाधा ना बनूं। और स्वामी जी समय का पालन सिखाते हैं तो मैं भी थोड़ी सी दृष्टता कर लेता हूँ स्वामी जी को बता करके, स्वामी जी टाइम हो गया है।